मैं जिस शख्सियत को यहाँ बुलाने वाला हूँ, वैसे हमारे नेक्स्ट जनरेशन MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने शुरुआत की ऐसे हमारे कंपनी के कर्ता धर्ता मिस्टर प्रवीण जे चंदन, वो तो यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाले समय में इस कंपनी की बागडोर संभालने वाले हैं और हमको संभालने वाले हैं, ऐसे ही हमारे कर्ता धर्ता आप सभी की जोरदार तालियों के साथ हम अपनी जगह पर खड़े होकर के सर को स्पेशल यहाँ मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा। तो आप सभी की जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम मिस्टर निखिल चंदन सर। जबरदस्त तालियों के साथ वेलकम। वेलकम सर। आप जैसे कंपनी के जनाब जिन्होंने जिनको की लाइफ बदल दी। यही शख्स है। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। तो उनका स्वागत करने के लिए मैं सभी पायोनियर लीडर को स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम ऑल पायोनियर, सभी आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। કેમ છો મારા फ्यूचर डायमंड्स? दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने परिचय करना चाहता हूं। मेरा नाम निखिल चंदन है। सबसे पहले उस खुदा को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे को चंदन परिवार में जन्म दिया। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं ऐसे इंसान का जिन्होंने मुझे माय लाइफस्टाइल जैसे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, जिन्होंने मुझे माय लाइफस्टाइल जैसे एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है और जिन्होंने मेरी जिंदगी कंप्लीट 360 डिग्री बदली है, ऐसे मेरे पिता मिस्टर प्रवीण जे चंदन सर, राइट। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आज मुझे इनवाइट किया है, वन एंड ओनली वन सुपरस्टार नीलेश पाटिल सर के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद उनके सारे कोर कमेटी के लोग, स्टार्टिंग फ्रॉम CTC से NTC से इधर जो पोस्टर है ना, ब्रांड न्यू STC, भाई आप लोगों को भी निखिल चंदन का कोटि 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 प्रणाम। उसके बाद आए हुए हर एक माय लाइफस्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर्स को निखिल चंदन हाथ जोड़ के नमन करते हैं सर आप लोगों को। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने कंपनी के डायमंड मिस यमुना मैम के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने माई मैनेजमेंट को, अपने माई लाइफस्टाइल के VP मार्केटिंग 365 डिग्री इनको बोल सकता हूं, अपने आलोक पांडे जी के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद आपके चहेते, आपके रीजनल मैनेजर मनोज जी के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, आज मेरा स्पीच चालू करने से पहले है ना, आप लोगों को एक चीज का भरोसा देना चाहता हूं। नॉर्मली हम जब भी फील्ड में जाते हैं ना,
नॉर्मली हम जब भी फील्ड में जाते हैं, हम कभी भी किसी को अपना कंपनी का प्लान दिखाते हैं, वो आदमी बोलता है यार मैं जानता हूं तेरी कंपनी का प्लान नंबर 1 है। जब हम उसको अपनी कंपनी का प्रोडक्ट दिखाते हैं, वो आदमी बोलता है यार मैं जानता हूं तेरी कंपनी के प्रोडक्ट नंबर 1 है। जब हम उस इंसान को कंपनी के मैनेजमेंट की बात करते हैं, वो इंसान बोलता है यार मुझे पता है तेरी मैनेजमेंट नंबर 1 है। पर वो इंसान एक सवाल जरूर पूछता है। क्या पूछता है? यार कंपनी कब तक चलने वाली है भाई? पूछता नहीं पूछता? आज ये निखिल चंदन है, मैनेजमेंट और सारे लीडर्स आपको वादा करते हैं, आज का इवेंट खत्म होने तक, आज का मेरा स्पीच खत्म होने तक आप लोगों को विश्वास हो जाएगा कि कंपनी का फ्यूचर कितना बड़ा है और कंपनी कब तक चलने वाली है भाई। राइट दोस्तों, कुछ नहीं, 2 लोग होते हैं, वो लोग जाते हैं मुंबई टू अहमदाबाद। 2 लोग होते हैं, वो लोग जाते हैं मुंबई टू अहमदाबाद। उनका टिकट नंबर, उनका कोच नंबर होता है A1। A1 बोले लग्जरी, राइट। वो लोग जाते हैं मुंबई टू अहमदाबाद, तो उन दोनों लोगों को A1 मिलता है, तो दोनों A1 में बैठते हैं, आमने सामने कोई भी नहीं रहता है, तो दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं। उसके बाद कुछ बातचीत चालू करते हैं। एक का बैकग्राउंड नेटवर्क मार्केटिंग, एक का बैकग्राउंड नेटवर्क मार्केटिंग, दूसरा का बैकग्राउंड एक साइंटिस्ट होता है। सबको सुनाई दे रहा है? एक का बैकग्राउंड नेटवर्क मार्केटिंग, दूसरा का बैकग्राउंड साइंटिस्ट। तो बातचीत करते करते साइंटिस्ट बोलता है मेरा प्रोफेशन नंबर 1 है, मैं तुझसे बहुत स्मार्ट हूं। नेटवर्क मार्केटिंग वाला आदमी बोलता है सर मैं आपसे स्मार्ट हूं, मेरा प्रोफेशन नंबर 1 है। तो साइंटिस्ट और नेटवर्क मार्केटर थोड़ा बहस कर लेते हैं। तो साइंटिस्ट बोलता है क्यों ना हम एक जनरल नॉलेज का कंपटीशन रखते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग वाला आदमी बोलता है डन। तो साइंटिस्ट बोलता है अगर तू गलत जवाब देगा तो तू मुझे 40 रुपए देना, और अगर मैं गलत जवाब दूंगा तो मैं तेरे को 1000 रुपए दूंगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग वाला आदमी बोलता है चलो चलो डन सर, नो प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन साइंटिस्ट पूछता है नेटवर्क मार्केटिंग वाले आदमी को। क्या सवाल पूछता है? यार अभी जो रशिया और यूक्रेन में जो चल रहा है, तेरे को क्या लगता है किसकी गलती है? तो नेटवर्क मार्केटिंग वाला आदमी बोलता है सर मुझे पता नहीं, 40 रुपए निकाल के दे देता है। दूसरा क्वेश्चन वापस साइंटिस्ट पूछता है। क्या पूछता है? यार एटॉमिक और न्यूटन का फॉर्मूला तेरे को पता है क्या? सिंपल सवाल पूछा। नेटवर्क मार्केटिंग वाला आदमी बोलता है सर मुझे पता नहीं, वापस 40 रुपए निकाल के दिया। करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन नेटवर्क मार्केटिंग वाला आदमी साइंटिस्ट को पूछता है। क्या पूछता है? सर आप मुझे एक जानवर का नाम बताओ जो जब नीचे से ऊपर जाता है 4 पहियों में जाता है, जब ऊपर से नीचे आता है 3 पहियों में आता है। नेटवर्क मार्केटिंग वाला आदमी पूछता है साइंटिस्ट को। साइंटिस्ट सोचता है यार ऐसा कौन सा जानवर है जो जाता है 4 पहियों में, जब नीचे आता है 3 पहियों में। साइंटिस्ट तो यार थोड़ा बौखला गया, सोच रहा था क्या करूं क्या करूं क्या करूं। साइंटिस्ट को समझ में नहीं आया। साइंटिस्ट बोला गिव अप। साइंटिस्ट बोला मुझे पता नहीं। साइंटिस्ट 1000 रुपए निकाल के नेटवर्क मार्केटिंग वाले आदमी को दिया। करेक्ट। देने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग वाला आदमी लेके पॉकेट में रखा। 5 मिनट के बाद साइंटिस्ट पूछते नेटवर्क मार्केटिंग आदमी को यार उसका जवाब तो बता। नेटवर्क मार्केटिंग वाला आदमी उसके सामने 40 रुपए रखता है, बोलता है सर मुझे भी पता नहीं। इसका मतलब इधर जितने भी लोग आए हुए हैं आज, भाई नेटवर्क मार्केटिंग में अगर डायमंड बनना है ना, कोई बड़ी बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है। बस खाली पेट में भूख और 4 से 5 साल अगर बायोलॉजिकल को देने के लिए तैयार हो, ये बिजनेस आपको 0 टू हीरो बना सकता है भाई। राइट दोस्तों, जैसे इधर 70% 80% लोग नए हैं या शायद से मुझे पहली बार देख रहे सुन रहे। मैं ज्यादा एक्सपेंड करके नहीं बोलूंगा कि मैं माई लाइफस्टाइल में कैसा आया, क्यों आया और किसके लिए आया, लेकिन
मैं अपने जर्नी के इन शॉर्ट में एक ही चीज बोलना चाहता हूं भाई, मेरे लिए भी माई लाइफस्टाइल इतना इजी नहीं था। शायद से नए लोग जो इधर बैठे हुए हैं, शायद से उनको लगता होगा प्रवीण सर के बेटे हैं, नेक्स्ट जनरेशन अगर किसी को देना था प्रवीण सर ने इनको ही दिया। लेकिन अगर सच की बात करूं, मेरे लिए माई लाइफस्टाइल का प्लेटफॉर्म इनिशियल स्टेज इतना इजी नहीं था, क्योंकि जब मैं मुंबई आया था फील्ड वर्क करने के लिए, मेरे पापा ने मुझे एक चीज बोला था, निखिल अगर तुझे माई लाइफस्टाइल को समझना है, देखना है, तो तुझे अपने 3 स्तर नीचे आके काम करना पड़ेगा, फील्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी तू मेरे लोगों को समझेगा। इनिशियल स्टेज मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। क्यों? समझ भी नहीं रहे थे यार क्या चल रहा है मेरे साथ। मेरे डैड मेरे को एक बजट में रख रहे, जीटीएस में रख रहे, लोगों के बीच में बोल रहे ट्रैवल करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों मैं जो बैकग्राउंड से आता हूँ, इधर जितने भी टॉप लीडर्स हैं शायद से वो मुझे पर्सनली जानते हैं, या मेरी फैमिली को अगर पर्सनली जानते हैं, वो लोग, उनको पता है आज के टाइम पे अगर मैं काम नहीं भी करूँ तो भी भाई वेल्थ है, काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी आज मैं काम कर रहा हूँ। वो टाइप का फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ। गोल्डन स्पून बॉय जानते हो, माई लाइफस्टाइल ज्वाइन करने से पहले एक गोल्डन स्पून बॉय ही था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, माई लाइफस्टाइल ज्वाइन करने से पहले एक गोल्डन स्पून बॉय था। लेकिन जब मैं माई लाइफस्टाइल में आया, मुझे स्ट्रगल देखा नहीं गया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, छोटे छोटे इश्यूज, जैसे मेरे पापा मुझे जीटीएस भेजते थे, मैं सोचता था यार मेरे पापा मुझे जीटीएस क्यों भेज रहे हैं, लोकल ट्रेन में भेज रहे हैं, यार मेरे पापा मुझे लोकल ट्रेन में क्यों भेज रहे हैं। ऐसी छोटी 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 बात मुझे चुभने लगी। राइट मुझे 3-4 महीना हो गया था माई लाइफस्टाइल में ज्वाइन करते हुए। एक दिन मैंने अपने पापा को कॉल किया। पापा को कॉल करके मालूम है क्या बोला कि पापा आपका कोई दूसरा लीडर है क्या, जो अंधेरी साइड में रहता हो, जो साउथ मुंबई साइड में रहता हो, जो बांद्रा साइड में रहता हो। तो पापा ने पूछा क्यों, क्या हुआ निखिल, लीडर अच्छा नहीं क्या? मैं बोला नहीं पापा, लीडर तो फैंटास्टिक है, लीडर डाउन टू अर्थ है, फैंटास्टिक है। उसके बाद मैंने अपने पापा को अपना मैथमेटिक्स समझाया। मैं रहता हूँ साउथ मुंबई में, अगर मैं गाड़ी या ओला करके जाऊँ थाने तो मुझे लगता था 2 घंटे पहुँचने में, और अगर मैं ट्रेन करके जाऊँ ग्रैंड रोड से स्टेशन, ग्रैंड रोड वाला ट्रेन पकड़ लो, उधर से जाओ अंधेरी स्टेशन, अंधेरी से पकड़ लो दूसरा ट्रेन और उधर से जाओ थाने। एवरी डे मेरा रूटीन है, थक जाता था मैं, एवरी डे थक जाता था। तो मैंने अपने पापा को पूछा कि पापा आपका कोई दूसरा लीडर है क्या? मेरे पापा ने मालूम है उस दिन क्या किया, मुझे बोला हाँ निखिल तेरी बात सही है, एक काम कर, तो अपना बैग तैयार कर और तू चले जाओ थाने। मैं अंदर ही अंदर खुश था यार, पहली बार मैंने अपने पापा को कुछ बोला और पापा ने 1 सेकंड में हाँ कर दिया। मैं गया थाने, और मेरे माइंड में क्या चल रहा था मालूम है यार, मेरे पापा अगर मुझे थाने भेज रहे 100% कोई 5 स्टार होटल में स्टे करा रहे होंगे, कोई सिंपल सी बात है यार, 100% 5 स्टार होटल में स्टे करेंगे। जब मैं पहुंचा थाने, अभी तो मैं आपको हंस के खुल के बोल सकता हूं उस दिन क्या हुआ था, लेकिन उस दिन मेरे पापा ने मेरे साथ मालूम है क्या किया, थाने में जो लोकल स्टेशन है ना सर, उसके पास जो 3 क्लास लॉज होता है ना, मेरे पापा ने मुझे 3 हफ्ते मुझे उधर स्टे कराया 3 क्लास लॉज में। मैं बहुत गुस्सा हो गया था। 1 हफ्ते के लिए मैंने अपने पापा का फोन ही नहीं उठाया, साइलेंट में रख दिया। अंदर बहुत गुस्सा हो गया था। क्यों गुस्सा हुआ मालूम है? मैं सोचा यार साला माई लाइफस्टाइल में आके मैंने किसका क्या बिगाड़ा, मैंने किसका क्या बिगाड़ा भाई। माई लाइफस्टाइल में आके मेरे पापा मुझे लोकल ट्रेन में भेज रहे, जीटीएस में भेज रहे, बजट में रख रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर जैसे लोग बोलते हैं, जैसे आप नए नए लोगों को मिलते रहते हो, इससे ही आपकी जिंदगी बदलती रहती है। और जैसे हर आदमी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, मेरे भी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया था। मैं बोलूंगा नहीं वो टर्निंग पॉइंट क्या था, लेकिन वो इवेंट खत्म होने के बाद, वो टर्निंग पॉइंट मेरे डैड का इवेंट था। वो इवेंट खत्म होने के बाद मैं था गुवाहाटी राजेश यादव जी के साथ ट्रेनिंग फील्ड वर्क कर रहा था। मेरे पापा ने कॉल किया, निखिल व्हाट हैव यू डिसाइडेड? तू तो बोला कि
कि पापा मैं सिर्फ माई लाइफस्टाइल 4-5 महीना देखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं यूएसए चले जाऊंगा करके। उस दिन मैंने अपने पापा को एक सिंगल चीज बोला, मालूम है क्या बोला? और एक सच बोलता हूँ आप सारे लोगों के सामने, शायद से आप लोग यकीन नहीं करोगे, माई लाइफस्टाइल ज्वाइन करने से पहले मैंने जिंदगी में कभी भी अपने पापा का स्पीच सुना नहीं था। राइट? माई लाइफस्टाइल ज्वाइन करने से पहले मैंने जिंदगी में कभी भी अपने पापा का स्पीच सुना ही नहीं था। लेकिन जिस दिन माई लाइफस्टाइल में और जिस दिन मैंने मेरे पापा का स्पीच सुना, उस दिन सोचा यार कुछ ना कुछ तो माई लाइफस्टाइल है। मेरे पापा ने पूछा निखिल व्हाट हैव यू डिसाइडेड, तेरे को और माई लाइफस्टाइल कंटिन्यू करना है नहीं करना है, तेरा फ्यूचर क्या है, तुझे क्या डिसाइड करना है? उस दिन मैंने अपने पापा को एक चीज बोला कि पापा, उस दिन मैं भी षणमुगानंदा हॉल में था। उस दिन मेरे पापा ने एक सिंगल चीज बोला जो मेरे इधर और इधर अब तक है। मेरे पापा ने क्या बोला कि भगवान ने प्रवीण चंदन को सेलेक्ट किया है अपने इंडियन मार्केट के लिए कुछ करने के लिए और अपने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के लिए कुछ करने के लिए। राइट और रॉन्ग दोस्तों? ऐसे ही उस दिन मैंने अपने पापा को बोला कि पापा, जैसे आप बोलते हो कि भगवान ने आपको सेलेक्ट किया, ऐसे ही भगवान ने हम चंदन परिवार के नेक्स्ट जनरेशन को भी सेलेक्ट किया है, इंडिया में नहीं लेकिन पूरी दुनिया में कुछ करने के लिए। राइट दोस्तों, उस दिन मैंने अपने पापा को एक सिंगल चीज का प्रॉमिस किया कि पापा, जितना मेहनत आपने किया है उससे 5 गुना मेहनत करने के लिए तैयार हूं और कसम खाता हूं मरते दम तक कभी माई लाइफस्टाइल छोड़ के नहीं जाऊंगा। राइट, वन सिंगल कमिटमेंट। दोस्तों, उसके बाद जो जानता नहीं है, जब मैं 20 साल का था मैं माई लाइफस्टाइल ज्वाइन किया था। टुडे आई एम 24 इयर्स ओल्ड, आज मैं 24 इयर्स का हूं। इधर जितने भी यंगस्टर्स और यूथ बैठे हुए हैं ना, शायद से आप लोग मुझसे कनेक्ट कर पाओगे, मेरी बात को कनेक्ट कर पाओगे। और इधर जितने भी टॉप लीडर्स हैं, शायद से सर आप लोग हाँ या ना में जवाब देना। आज के टाइम पे अगर मैं माई लाइफस्टाइल नहीं करूं तो भी हमको पैसे की जरूरत है क्या सर? कंप्लीटली नो, बिकॉज आज हम लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज में है। आज मैं अगर काम नहीं करूं तो भी भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मुझे माई लाइफस्टाइल का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता 20 साल के एज में, तो मेरा फ्यूचर क्या होता मालूम है? 22-23 तक कॉलेज करता इंडिया में, फिर यूएस जाता 3 साल 4 साल, मजे करता जिंदगी के। 27-28 के एज में इंडिया आता। इंडिया आने के बाद सोचता यार धंधा करना है नहीं करना है, और अगर धंधा करना है 4 से 5 साल का स्ट्रगल सीखने में, समझने में। बट मैं बहुत लकी हूं, मैं बहुत लकी हूं बिकॉज इधर जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, आप लोग सोच रहे होंगे सर आपका जर्नी सुन के हमारा क्या, आपका जर्नी सुन के हमारा क्या। मैं अपना जर्नी क्यों शेयर किया मालूम है? माई लाइफस्टाइल का एक रीजन, और ये रीजन मालूम है क्या है? ये रीजन ये है, आपको पता चल जाएगा कंपनी और मैनेजमेंट का सोच कितना बड़ा है। सिंपल सी चीज है सर, जब मैं माई लाइफस्टाइल ज्वाइन किया मेरे पापा के पास 2 ऑप्शन था। पहला ऑप्शन, निखिल जब माई लाइफस्टाइल में आए, निखिल को एक लग्जरी गाड़ी दो, निखिल को एक लग्जरी घर दो, निखिल को एक लग्जरी ऑफिस दो, और निखिल को एक लग्जरी कैबिन दो, और उस लीडर को बोलो निखिल के कैबिन में आए, निखिल को कंपनी का प्लान समझाए, निखिल को कंपनी का पे आउट समझाए, फील्ड में जो चलता है उस लीडर को बोले निखिल के पास आके समझाए, और धीरे 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 करके निखिल को स्टेज दे दो। वो एक ऑप्शन था मेरे पापा के पास। और दूसरा एक ऑप्शन था, इसलिए मैं बहुत लकी हूं मेरे पापा को, मेरी मैनेजमेंट को और सारे टॉप लीडर्स को, क्योंकि उन्होंने क्या किया मेरे साथ। निखिल को बोलो जीटीएस जाए, निखिल को बोलो लोगों के बीच में रहे, निखिल को बोलो बजट में रहे, निखिल को बोलो लोकल ट्रेन में ट्रैवल करे, क्योंकि जिस दिन निखिल हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का पेन फील करेगा, उस दिन मिलके इस कंपनी को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बना सकते हैं। वन सिंपल मोटिवेशन, राइट सर।
पीपीटी इज रेडी, राइट सर? मेरा जो मिशन है, मेरा जो विजन है माय लाइफस्टाइल में, आज मैं एक यूथ हूँ, राइट? आज मैं एक यंगस्टर हूँ, आज मैं यूथ हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ ये हॉल में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो यंगस्टर्स है सर? अंडर 30 कितने लोग हैं सर? 30 के अंडर बहुत संख्या में लोग हैं। शायद से आज मेरा जो मैसेज है सुन के आप लोग मुझसे कनेक्ट कर पाओगे। दोस्तों, मेरा जो मेजर विजन है, इट इज ऑल अबाउट यूथ एंड ऑल अबाउट यंगस्टर्स। सिंपल सी चीज है, आज के यूथ को क्या चाहिए सर? घर, गाड़ी और पैसा, राइट और रॉन्ग? आज के यूथ को, कोई भी यूथ को पूछो, आज के यूथ को क्या चाहिए? घर, गाड़ी और पैसा। पर मेरे देखने के नजरिए से आज के यूथ को एक राइट करियर की जरूरत है। आप लोग मानते हो कि नहीं सर? आज के यूथ को एक राइट करियर की जरूरत है। क्यों? दोस्तों, कुछ नहीं, अगर मैं कोविड की बात करूं, जब पहला लॉकडाउन खत्म हुआ, जब दूसरा लॉकडाउन चालू हुआ, एक टाइम्स नाउ के एक बहुत बड़े आर्टिकल में मालूम है क्या आया? इन इंडिया, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, इन इंडिया नियर बाई 45 लाख यूथ जो पढ़े लिखे लोग थे, हु आर एजुकेटेड, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ कोविड, बेरोजगार हो गए। कितने सर? 45 लाख यूथ। और मेरी बात का बुरा मत मानना, फैक्ट है, बोलता हूं, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां बिना पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है पढ़े लिखे लोगों से। आप लोग मानते हो कि नहीं सर? उनका हिसाब और किताब कौन देगा भाई? मैंने तो बोल दिया 45 लाख जो पढ़े लिखे लोग थे बेरोजगार हो गए। जो बिना पढ़े लिखे लोग थे उनका क्या? उनका हिसाब और किताब कौन देगा? दोस्तों, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां बिजनेस का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में, जैसे मैं बोला, हर एक यंगस्टर को बोलना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए करियर वे में लो। इधर मैंने क्या लिखा? मेरा सोच हमेशा ये रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, आई ऑलवेज बिलीव दैट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी हर एक यंगस्टर के लिए। अगर कोई भी यंगस्टर आज 18 साल का है या 20 साल का है, मैं हर एक यंगस्टर को एक चीज कमिट कर सकता हूं। अगर आज आप 20 साल या 21 साल में माय लाइफस्टाइल ज्वाइन करते हो, अगर आज आप 20 साल या 21 साल में माय लाइफस्टाइल ज्वाइन करते हो, मैं आपको वादा करके बोल सकता हूं, जब तक आप 25 या 26 साल के हो जाओगे, आपके नाम के आगे भी लखपति और करोड़पति लिखा होगा। बट हम यंगस्टर्स मालूम है कैसे है? सब कुछ जल्दी 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 चाहिए। मैं माई मैनेजमेंट से आप सारे यंगस्टर्स और यूथ को एक चीज बोलना चाहता हूं, भाई, ये माई लाइफस्टाइल कोई स्कीम नहीं है। ये माई लाइफस्टाइल कोई स्कीम नहीं है। अगर आप ये सोच के आए हो माई लाइफस्टाइल ज्वाइन करता हूं, रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, नहीं। ये माई लाइफस्टाइल रातों रात कोई करोड़पति बनाने की मिशन नहीं है। अगर माई लाइफस्टाइल में सही मायने में आपको लखपति और करोड़पति बनना है, तो आपको इस सिस्टम में 4 से 5 साल फुल टाइम एज ए करियर देना पड़ेगा, तभी आपके नाम के आगे लखपति और करोड़पति लिखा होगा। वेरी क्लियर भाई। भाई, मैं कोई एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन जिंदगी का एक प्रैक्टिकल चीज बोलना चाहता हूं। आज इंडिया और यूएस के बीच में डिफरेंस क्या है मालूम है सर? मैं इतना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात क्यों कर रहा हूं मालूम है? बिकॉज इंडिया में आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कैसे? आज इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है सर? 130 मिलियन प्लस काउंटिंग पीपल, बट नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर 18,000 करोड़। 18,000 crores is the network marketing turnover in India. But अगर मैं यूएस की बात करूं, उनकी पॉपुलेशन अपनी 1/4 भी नहीं है। उनकी पॉपुलेशन अपनी 1/4 भी नहीं है, तो फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग में उनका टर्नओवर 1 लाख crores
कितना सर? 1,00,000 करोड़। सोच के देखो, आज के टाइम पे यूएस में कोई भी गूगल करके देख सकता है, मैं तो राइट सर्वे के साथ ही बात करता हूं। आज के टाइम पे यूएस में 20% पॉपुलेशन ऐसी है जो नेटवर्क मार्केटिंग करती है, और इंडिया में जो जानता नहीं है, आज के टाइम पे भी 0.5% लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं इंडिया में। बट मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट बहुत बड़ा है। खुद के अंदर विश्वास होना चाहिए कि बिजनेस 100% बड़ा बिजनेस होने वाला है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आज शायद से आपको नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे होगा। कैसे? सिंपल सर, 100 साल पहले अगर कोई आपको बोलता, आप जब ऊपर देखोगे ऊपर से हवाई जहाज जाएगा, आप मानते क्या सर? नहीं मानते, राइट और रॉन्ग? 100 साल पहले नहीं मानते, राइट? मैं इधर ऑडियंस को पूछना चाहता हूं, 50 साल पहले जहां कोडाक का जमाना था, 50 साल पहले जहां कोडाक का जमाना था, उस टाइम अगर आपको कोई बोलता 50 साल के बाद एक मोबाइल आएगा और मोबाइल के अंदर एक कैमरा आएगा, आप लोग मानते नहीं मानते सर? उस टाइम पे नहीं मानते। इधर जो पब्लिक बैठी है ना, मैं उधर पूछना चाहता हूं, 15 साल पहले अगर मैं पूछूं, 15 साल पहले अगर मैं आपको पूछता इंडिया का प्राइम मिनिस्टर श्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी होने वाले हैं, आप लोग मानते? नहीं मानते। इधर की जो पब्लिक है उनको पूछता हूं, रीसेंट एग्जांपल, अगर मैं आपको पूछता 2 महीने पहले पंजाब का चीफ मिनिस्टर कोई आम आदमी पार्टी का होता, आप लोग मानते? नहीं मानते। ऐसे ही आज आपको एक फैक्ट की चीज बोलना चाहता हूं, आज के टाइम पे कोई नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को मानता नहीं है। आज के टाइम पे कोई नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को मानता नहीं है, लेकिन वादा करता हूं आने वाले टाइम 2030 में जब आप गूगल करोगे ना, www.india's top 5 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज या इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, निखिल चंदन स्टेज पे खड़ के वादा करता है और टॉप 5 में नेटवर्क मार्केटिंग का नाम रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा स्कोप है। आज के टाइम पे मैं मानता हूं 0.5% लोग ही इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। बट सोच के देखो, जिस दिन ये रेशियो 5% में बदलेगा, जिस दिन ये रेशियो 10% में बदलेगा, जिस दिन ये रेशियो 15% में बदलेगा, और जिस दिन ये रेशियो 20% में बदलेगा, सोच के देखो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर कितना बड़ा रहेगा। आप लोग मानते हो कि नहीं सर? ऐसे ही अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, ऐसे ही अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। सर नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों, जैसे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की तो बात कर ली, बट आज नेटवर्क मार्केटिंग में 1000 कंपनी है, उसमें से 500 रहती है, 500 जाती है। बट हम हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से बेटर और बेस्ट क्यों है, सुनना चाहते हो? आज स्टेज पे खड़ के एक चीज बोल सकता हूं, एक नहीं 10 चीज बोल सकता हूं जो आज अपने पास है, सामने वाली कंपनी के पास नहीं है। पहला, इधर लिखा हुआ है हाईएस्ट पे आउट। आज स्टेज पे खड़ के बोल सकता हूं, वी आर द ओनली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी प्रोडक्ट बेस जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पे आउट देता है। सर वी आर द ओनली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। सर नेक्स्ट, इधर क्या लिखा हुआ है सर? बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड अवार्ड। वी आर द ओनली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी फिर से जिनको सिर्फ और सिर्फ 7 साल में, जिनको सिर्फ और सिर्फ 7 साल में बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला है अपने एलिमेंट्स ब्रांड्स के लिए, राइट? ये बहुत बड़ी चीज है। सर नेक्स्ट,
मोस्ट नंबर ऑफ अचीवर्स। शायद से ये चीज बोलने में मुझे गर्व होता है। मालूम है क्यों? आज नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनी है जिनको 15 साल हो जाता है, जिनको 20 साल हो जाता है, जिनको 30 साल हो जाता है, लेकिन अपने जैसे अचीवमेंट करने के लिए वो लोग अभी भी हमसे एक कदम पीछे है। अगर मैं अपने माई लाइफस्टाइल के अचीवर्स की मैं बात करूं, आज टीम कोऑर्डिनेटर से लेके रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड तक पूरे इंडिया में अपने पास मोर देन 95,000 प्लस अचीवर्स है माई लाइफस्टाइल में दोस्तों। रैंक होल्डर्स है 95,000 प्लस। उसके अलावा मोर देन 25,000 फॉरेन ट्रिप अचीवर्स। उसके अलावा मोर देन 40,000 कार अचीवर्स जो माई लाइफस्टाइल में ज्वाइन किए, जीरो। लेकिन आज माई लाइफस्टाइल के कारण 40,000 लोग ऐसे हैं जो अपने माई लाइफस्टाइल के कारण, माई लाइफस्टाइल के प्लेटफॉर्म के कारण एक गाड़ी खरीद सके। बहुत बड़ी चीज है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा यूएसपी मालूम है सर, स्किल इंडिया। मुझे अभी भी पता है जब हम स्किल इंडिया से हाथ मिलाने जा रहे थे ना, तो हमारा जो मीडिएटर था उनका नाम है राशि, RASCI, ओके। जब उनको मिलने गए थे उस टाइम मीटिंग में मैं था, आलोक पांडे सर थे, के राजेश सर थे, सलील मैथ्यू सर थे। जब हम इनको मिलने गए थे तो उन्होंने हमको पूछा कि यार सर आप लोग कितने लोगों को क्वालिफाई कर पाओगे? तो हमने बोला कि सर मिनिमम 20,000 लोगों को हम पास करेंगे स्किल इंडिया में। उन्होंने मालूम है हमको क्या बोला? सर मेरी बात का बुरा मत मानना। उन्होंने हमको मालूम है क्या बोला? सर मेरी बात का बुरा मत मानना, आपसे हाथ मिलाने से पहले एक और एक विदेश वाली कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग वाली कंपनी है, हमने उसके साथ हाथ मिलाया था। उन्होंने भी यही बोला था कि 20,000 लोगों को पास कराएंगे, लेकिन आज के डेट में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स को पास कराए। वो कंपनी है और ये माई लाइफस्टाइल की कंपनी है। हमने इस चीज को एज अ चैलेंज वे में लिया, भाई कोई माई लाइफस्टाइल के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। हमने इस चीज को चैलेंज में लिया। वो एक दिन था, आज ये दिन है जिनको पता नहीं, आज पूरी इंडिया में माई लाइफस्टाइल ही ऐसी कंपनी है पूरी इंडिया में जिन्होंने उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को मोर देन 40,000 प्लस लोगों को पास करा है स्किल इंडिया में। ये बहुत बड़ा यूएसपी है। उसके अलावा सबसे बड़ा यूएसपी आपको किधर भी नहीं मिल सकता। मालूम है क्या है वो? लिविंग एग्जाम्पल, यमुना मैम इधर बैठे हुए हैं। नॉमिनी फैसिलिटी आपको कोई धंधा नहीं दे सकता। शायद से आज के टाइम पे आपके अच्छा बिजनेस हो सकता है में अपने पास 650 PUCs। आज के टाइम पे आपको लगता है 40 मिनट नियरेस्ट PUC जाने के लिए, राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग सर? ये नेक्स्ट जनरेशन आपको प्रॉमिस करता है आने वाला टाइम एक ऐसा टाइम रहेगा, आप आपके घर के बाहर निकलो 15 मिनट में आया भाई मेरा PUC। इतना बड़ा, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान कर रहे हैं। उसके अलावा नेक्स्ट 2 महीने या 3 महीने के अंदर आप देखोगे एक और एक मोनोपोली प्रोडक्ट आने वाला है एलिमेंट्स में, जो गेम चेंजर बनने वाला है। बहुत बड़ा प्रोडक्ट आने वाला है एलिमेंट्स में, तो उसके लिए तैयार रहना आप सारे लोग। उसके अलावा सर नेक्स्ट स्लाइड जाने से पहले फ्यूचर डाल दो। आज मैं एक नेक्स्ट जनरेशन हूं, राइट? ये नेक्स्ट जनरेशन का सोच हमेशा एक चीज रहता है कि भाई पहले जैसे बिजनेस बड़ा है, अपन को बिजनेस और बढ़ाना है, और बिजनेस बढ़ाने के लिए ये नेक्स्ट जनरेशन को क्या करना चाहिए? नेक्स्ट जनरेशन को एक अलग ही विजन डालना चाहिए, राइट और रॉन्ग?
तो नेक्स्ट जनरेशन मैनेजमेंट 2.0 का विजन सुनने के लिए तैयार हो? पक्का? सर नेक्स्ट स्लाइड। माय लाइफस्टाइल का नया विजन है विजन बिलियन। विजन बिलियन। बहुत सारे लोग क्वेश्चन मार्क में बैठे हैं, यार सर बिलियन क्या है सर? हमने तो जिंदगी में लखपति सुनी है, करोड़पति सुना है, सर बिलियन का मतलब क्या होता है? बिलियन का मतलब सिंपल फॉर्म में अगर मैं बात करूं, मिलियन, एम मिलियन मतलब 10 लाख, बिलियन मतलब 100 करोड़, बिलियन मतलब 100 करोड़। सर नेक्स्ट, हमारा विजन जो है नया माय लाइफस्टाइल का जो नया विजन है बिलियन, जो है इंडिया तक सीमित नहीं है। ये जो विजन है पूरे ब्रह्मांड तक जाता है। मतलब आज दुनिया की पॉपुलेशन 9.5 बिलियन, मतलब 950 करोड़ दुनिया की पॉपुलेशन। ये नेक्स्ट जनरेशन का विजन ये है, आने वाले टाइम में जब हम हमारा बिजनेस इंडिया से ग्लोबल जाएंगे, उस टाइम हमारा विजन ये रहेगा और ये है कि आने वाले टाइम में हम 1 बिलियन लोगों के लाइफ को छुएंगे माय लाइफस्टाइल के प्लेटफॉर्म के थ्रू। आने वाले टाइम का विजन ये है। हम कैसे छुएंगे? सर नेक्स्ट स्लाइड। हम नेक्स्ट स्लाइड। हम उनके माइंड हार्ट एंड पॉकेट्स में रहेंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड। मैंने अपने कंपनी के विजन तो बोल दिया, विजन, मैंने अपने कंपनी का विजन तो बोल दिया। मिशन सुनना चाहते हो? मिशन का मतलब क्या होता है? सिंपल, कैसे हम इस विजन को पूरा कंप्लीट करें? सिंपल वे, इन 2 वेज। पहला, मार्केट में ऐसे नंबर 1 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लाओ कि आपके नियरेस्ट कंपटीटर भी पीछे रहे। और दूसरा, अपने एडवांस बिजनेस प्लान के कारण हम आने वाले टाइम में आप देखना 1 बिलियन लोगों के लाइफ को छुएंगे। राइट सर? नेक्स्ट स्लाइड। एक सेकंड रुकना। आपने कितने लोग इधर ऐसे हैं जो अपने कंसल्टेंट है ना, चीफ कंसल्टेंट मिस्टर के राजेश सर, उनको जानते हैं या सुने हुए? कितने लोग ऐसे सर? वो हमेशा एक चीज कहते हैं, क्या मालूम है? ठंडा मतलब क्या होता है सर? ठंडा मतलब आपके माइंड में क्या आता है? कोको कोला, राइट? ठंडा मतलब कोको कोला आता है, राइट, आपके माइंड में। ऐसे ही अगली बार जब मैं आपको पूछूं 1 बिलियन मतलब कितना होता है भाई? 100 करोड़। कितना होता है सर? करेक्ट। और 100 करोड़ मतलब 100 करोड़ मतलब ये सिर्फ सोच है, ये सिर्फ एक सोच है। आने वाले टाइम में मुझे मालूम नहीं कितने लोग हमारे साथ देंगे या नहीं देंगे, लेकिन ये जो विजन है ना, हम मिलके जरूर इसको पूरा करेंगे। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर बहुत सारी कंपनी लाखों की बात करती है, करोड़ों की बात करती है, आप लोग बिलियन की बात क्यों कर रहे हैं? भाई सिंपल, जैसे आप टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ोगे नहीं तो आप भी उधर ही रहोगे। सिंपल रीजन, नोकिया का स्टोरी सुना होगा। 20 साल पहले जिसके पास नोकिया मोबाइल होता था वो आदमी लग्जरी के जैसे रहता था, राइट और रॉन्ग? बट उसने कभी भी टेक्नोलॉजी को अप्लाई नहीं, इसलिए आज के टाइम पे जिसके पास नोकिया मोबाइल है वो शर्मा के यूज करता है, राइट? ऐसे ही मैंने विजन बिलियन सेलेक्ट क्यों किया मालूम है? क्योंकि कल वाली कंपनी लोगों को लाखों लखपति बनाने की बात करते हैं, आज वाली कंपनी लोगों को करोड़ों बनाने की बात करती है। हम ना कल वाली कंपनी है, हम ना आज वाली कंपनी है, हम आने वाली टाइम की कंपनी है। इसलिए हम आने वाले टाइम में आपको वादा करते हैं 2030 एक ऐसा टाइम रहेगा माय लाइफस्टाइल का, हमारा तो भाई टर्नओवर तो बढ़ेगा, उसके अलावा
हम 100 ऐसे लीडर्स क्रिएट करेंगे पूरे इंडिया में जिनका साल का टर्नओवर 1 बिलियन रहेगा, जिनका साल का टर्नओवर 1 बिलियन रहेगा। जाते जाते एक एक चीज बोलूंगा, डेडिकेट करो सिस्टम को। 10 साल पहले मेरे पापा ने एक एक चीज बोला था, आने वाला टाइम एक ऐसा टाइम रहेगा जब मेरा बेटा चेक देगा और आपका बेटा चेक लेगा। आज भाई मेरी उम्र बहुत छोटी है, लेकिन 10 साल 15 साल 20 साल अगर आप इस सिस्टम में रहोगे तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, आने वाला टाइम ऐसा भी टाइम आएगा मेरा बेटा चेक देगा और आपका बेटा चेक लेगा, राइट। सो थैंक यू सो मच। जाते जाते एक एक सवाल पूछूंगा, क्या माय लाइफस्टाइल की नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर भरोसा है? पक्का? थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच।